टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद माज डोगर साहब, हमारे को एंकर। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं जिना हाउस में। कुछ रोज़ कबल आप सब ने देखा जिना हाउस में क्या मामलात हुए, किस तरह से शरपसंदों ने जिना हाउस को अपने गुस्से का और एहतजाज का निशाना बनाया। हमारे साथ जो हमारे को एंकर मौजूद हैं, हम आपसे भी जानना चाहते हैं अहमद साहब, आप हमें किस तरह से बताना चाहेंगे क्या मामलात पेश आए 9 मई को होने वाले एहतजाज की शक्ल में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नूर। 9 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया नैब ने इस्लामाबाद से, लाहौर हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से, तो उसके बाद जलाओ गिराओ का एक सिलसिला शुरू होता है और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो लोग मिलते हैं और हज़ारों की तादाद में लाहौर कैंट का रुख करते हैं। हम साथ उधर की तरफ भी मूव करते हैं। मैं वही बताता चलूँ, हम साथ साथ चलते हैं कि हम जब वो एक जत्थे की शक्ल में शरपसंद अनासर सैकड़ों की तादाद में कैंट के अंदर दाखिल होते हैं। हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये कोर कमांडर लाहौर का इस टाइम घर है और ये बेसिकली जिना हाउस के नाम से मशहूर है। इन शरपसंद नासर ने मैं नूर इनको किसी सियासी जमात का कारकुन या इनको लीडर नहीं कहूँगा, मैं इनको शरपसंद नासर कहूँगा, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन, कोई भी पाकिस्तानी ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो हमारे मौसन थे, जो हमारे कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान हासिल करके दिया, जिनकी बदौलत आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। और आज उन लोगों से पूछें हम आज़ादी की कीमत क्या है, हम कश्मीर के लोगों से पूछें, हम फ़लस्तीन के लोगों से पूछें कि आज़ादी की कीमत क्या है। हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रहमतुल्लाह ने आज़ादी दिलवाई। ये बेसिकली जिन्ना हाउस था। ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों को हाउस की तरफ भी मूव करते हैं। नासर को मैं समझता हूँ कि इनको पाकिस्तानी कहने का भी मैं कहूँगा कि ये नहीं हो सकते। कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी मुहिब्बे वतन ये बिल्कुल इस बात को नहीं करेगा, गवारा नहीं करेगा। ये एक जो पढ़े लिखे हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं, उनके अंदर ये गम और गुस्सा इस टाइम पाया जा रहा है कि किस तरह इन शरपसंद नासर ने जिना हाउस, उस कायद का घर जिसने हमें आज़ादी दिलवाई, जिसने इतनी एफर्ट्स के साथ हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, और उनका ये बेसिकली ये विरसा था, ये हमारा विरसा है। हम अगर हम इसकी बात करें, जिना हाउस की तारीख़ की बात करें, तो एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था जो अब हमारे कोर कमांडर के पास है और हमारे लाहौर के कोर कमांडर इसमें रिहाइश पजीर थे, उनकी ऑफिशियल रिहाइश का थी ये। जब यहाँ पर अटैक हुआ, हमें बताएं अहमद साहब कि जब यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ पर उनकी फैमिली भी मौजूद थी, उनका क्या रद्द अमल था, उन्हें किस तरह से रेस्क्यू किया गया? जी देखें, हमारी यहाँ पे कुछ मुलाजमीन से बात हुई, उनका यही कहना था कि जैसे ये शरपसंद नासर आए हैं तो फैमिलीज पिछले गेट से अपनी जानें बचा के लोग यहाँ से भागे हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बेसिकली हमारी फ़ोर्स ने बहुत हम्मल और सब्र का जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बर्दाश्त किया है, और बल्कि आम अगर शहरी की नज़र से मैं देखूँ तो ये नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे विरसे की बात है, ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त एहतराम की बात है। और मैं समझता हूँ कि जो दुश्मन हमारा इंडिया और हमारे दूसरे दुश्मन जो मुल्क हैं, जो एजेंसियाँ हैं, जो हंस रहे थे इस चीज़ों के ऊपर के जो काम वो नहीं कर सके, वो हमारे इन शरपसंद अनासर ने कर दिया। और अहमद साहब, हम क्योंकि इस जिना हाउस की एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं, हमें थोड़ी इसकी लोकेशन के बारे में बताइए। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, मैडम नूर, ये जिना हाउस है। ये हम अभी इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से, बुरे तरीके से इसको जलाया गया है। ये आप देख रही हैं कि इसकी दीवारों को देखें, ये फर्श को देखें, और यहाँ पे ये एक रूम था, एक तबाही का मंजर दे रहा है। यहाँ पे एक तबाही का मंजर है। यहाँ पे शीशे टूट चुके हैं, दीवारें जल चुकी हैं, लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह
मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं अपने देखने वालों को कि जब मुल्क दुश्मन अनासर इस एरिया में जना हाउस में एंटर हुए हैं तो वो जिस गेट से एंटर हुए हैं वहाँ से गेट को तोड़ते हुए बाहर जो जना हमारे कायद मोहम्मद अली जना साहब की जो तस्वीरें लगी हुई हैं उन्हें भी तोड़ते हुए, बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि जब हम नोट पर देखते हैं उस कायद की तस्वीर तो हम बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी इज़्ज़त से उनके साथ पेश आते हैं और बड़ी हमारे लिए बड़ी एक इज़्ज़त की जगह है वो तस्वीर। और मैं जब बाहर से एंटर हो रहे थे तो यकीन करें हमने देखा कि किस तरह तस्वीरों के ऊपर हमारे कायद मोहम्मद अली जना साहब रहमतुल्लाह अलैह की उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। क्या ये लोग अंधे थे, इनको नज़र नहीं आ रही थी वो तस्वीरें कि किस तरीके से इन्होंने, मैं फिर कहूँगा कि ये इनको हक़ नहीं है ये अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाएं, इन लोगों को बिल्कुल हक़ नहीं है। क्या इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीरें नहीं देखी कि आप एहतजाज करें, एहतजाज करना आपका हक़ है, ये आपके राइट्स हैं, आपको ये मुल्क वो राइट्स देता है, आप एहतजाज करें, लेकिन आप एक अपनी हदूद के अंदर रह के करें। आप सरकारी अमलाक को, वो अमलाक जो हमारा विरसा है, और कभी दुश्मन, मैं कहता हूँ कि जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कभी दुश्मन की ये जुर्रत नहीं हुई कि वो यहाँ तक पहुँच सके और वो ये सोच भी सके कि वो इस तरह का कदम, और अल्लाह का शुक्र है हमारी फोर्सेस ने हमेशा इन दुश्मन अनासर को पसपाई दिखाई है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं इस घर की, इस नायाब घर की हालत क्या हो चुकी है। ये हमारी हुकूमत की तरफ से इसे प्रिजर्व करने का मकसद भी ये था कि ये एक याद है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीरों के साथ साथ, उनकी नायाब तस्वीरों के साथ साथ उनकी इस्तेमाल शुदा स्नूकर टेबल और पियानो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व करके उसको यहाँ रखा गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वो तमाम चीज़ें भी जल चुकी हैं। जी अहमद साहब, आप हमें मज़ीद क्या बताएंगे इस तारीख़ी इमारत के बारे में? जी नूर, जैसे कि अभी हमें वो ब्रीफिंग भी दी, हमने चीज़ों को देखा भी कि ये बेसिकली जना हाउस था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फातिमा जना से ये मैं अगर गलत ना हूँ तो 1958 के करीब उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फातिमा जना से ख़रीद लिया था। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की इस्तेमाल की चीज़ें, पियानो, स्नूकर क्लब, जैसा कि आपने बताया कि वो उनकी पिक्चर्स, उनके ज़ेर इस्तेमाल काफ़ी चीज़ें थी जो इस हाउस के अंदर थी। जब ये शर्फ पसंद नासर गेट से मेन से यहाँ से एंटर हुए हैं, आप देखें कि इन्होंने घर के अंदर तोड़ फोड़ की है, इन्होंने कोई मार की है, तोड़ मार की, इन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये किस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीरें हैं, उनकी मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के वो मोहसन हैं, उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थीं, वो सारी यहाँ पे तो इन्होंने ऐसे लूटा है जैसे मैं समझता हूँ कि ये कोई अफरा तफरी का आलम था। और यहाँ से ये लोग एहतजाज नहीं, ये यहाँ पे लूट मार करने हुए आए थे। दूसरा नूर, ये पीछे ये नेक्सी है कायद-ए-आज़म जना हाउस की, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कैमरामैन साहब से ये दिखाएं कि नेक्सी की आप हालत देखें, ये किस तरीके से शीशों को तोड़ा गया है। यहाँ पे मसलन बैठने की सारा अंदर इंतज़ाम था, सारी चीज़ें थी, उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी जना साहब की, वो सारी तोड़ दी गई हैं। और स्विमिंग पूल की हालत भी बहुत ज़्यादा शिकस्ता करती है। जी नूर, अभी आप देख रही हैं ये स्विमिंग पूल था, ये इन लोगों ने कैसे आप देख रही हैं शीशों को तोड़ा है, और यहाँ पे लाइट्स को तोड़ा गया है, लाइट्स को उखाड़ दिया गया है। उसके बाद स्विमिंग पूल के अंदर जो भी चीज़ें, लाइट्स, ये देखें काफ़ी लगी हुई थी चीज़ें, वो तोड़ के ये लोग अपने साथ ले गए हैं। इन्होंने जलाओ गहराव किया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये थी, अमल ये था कि यहाँ पर जो हमने फुटेजेस देखी, वीडियोस देखी, लोग लूट मार करके चीज़ें लेकर जा रहे हैं। तोड़ फोड़ तो की जिन्होंने भी की, लेकिन कुछ लोग लूट मार करके चीज़ें लेकर जा रहे हैं, बतखें उठाकर लेकर जा रहे हैं। सभी लोगों ने यही काम किया है। यहाँ पे परिंदे थे, यहाँ पे नायाब परिंदे थे, हिस्टोरिकल चीज़ें थीं, वो सभी यहाँ से ऐसे लूट मार जैसे किसी मुल्क दुश्मन अनासर ने स्पेशल इनको ये टास्क दिया हो कि आपने ये करना है, इस तरीके से करना है। मैं समझता हूँ हमारा दिल दुखा है इस चीज़ से, और हमारे जो मुल्क की पढ़ी लिखी कम्यूनिटी है वो इस टाइम बहुत गुस्से में है उनको कि किस तरीके से ये लोग जो हैं एहतजाज करना आप लोगों का हक़ है। आप बाहर बैठे हैं, रोड्स के ऊपर बैठे हैं, जो हमारे विरसे हैं, जो हमारी वो चीज़ें हैं, जो हमारे कायद, हमारे मौसन का
जनाह हाउस था, उनकी एक शनाख्त थी, उनकी चीज़ें थी, इन्होंने उस चीज़ों को जला गिरा दिया है। इस जगह पर मौजूद है अहमद साहब, हमारे लेफ़्ट साइड पर एक पुरानी मस्जिद है जिसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, और राइट साइड पर हमारे पीछे जो आप लोग एक बड़ा गैरेज देख रहे हैं, ये कार पार्किंग का एरिया था। इत्तफाकन यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 गाड़ियाँ मौजूद थी जब हल्ला बोला गया, जब हमला किया गया जनाह हाउस के ऊपर, तो इत्तफाक से सिर्फ 2 गाड़ियाँ मौजूद थी जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, और उसके बाद वो लोग आगे की तरफ मूव कर गए। क्या बताते हैं अहमद साहब आप हमें? जी बिल्कुल नूर, जिस टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये बेसिकली सर्वेंट्स क्वार्टर्स जो जनाह हाउस के मुलाजमीन थे, ये उनके लिए गेट यूज़ होता था। ये मस्जिद थी जो कि कोर कमांडर साहब भी यूज़ यहाँ पे आते थे, ज़ाहिर है यहाँ पे मुलाजमीन, दूसरे बाहर के लोग भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। इन लोगों ने इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ तौबा इस्तग़फ़ार कि इन्होंने मस्जिद का एहतराम भी नहीं किया कि आप देखें किस तरह ये पंखों को तोड़ दिया है, अलमारियों को आग लगा दी, बेहुरमती की है इन्होंने। और ये पार्किंग थी, आप ये देखें, ये एयर कूलर थे, ये इन चीज़ों को, इनके ऊपर ये यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी उनको जला दिया। अभी ये सफाई वगैरह की है मुलाजमीन ने, लेकिन फिर भी आप देखें नूर के यहाँ पे इन्होंने कितनी, मैं कहता हूँ कि ऐसे जैसे ये इन्होंने प्री प्लान, इनका ज़हन था कि हमने उन चीज़ों के ऊपर हमला करना है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की विरसा हैं, जो हमारी निशानियां हैं, हमारे कायदे मोहतरम की निशानियां हैं, मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की, और इन्होंने उन चीज़ों को डैमेज किया है। वरना ये एहतजाज सड़कों पे होता है, ये किसी सियासी जमात का काम नहीं है इस तरह एहतजाज करना। ये सियासी जमातें ऐसे एहतजाज नहीं करती। और बिल्कुल हमारे ये बेसिकली शर्पसंद नासर हैं, ये शर्पसंद लोग हैं जिन्होंने ये एहतजाज किया है, सब एहतजाज किया, क्योंकि एहतजाज का तरीकाकार ये नहीं है। दूसरा ये पीछे इधर हमारे कैमरामैन दिखाएं लेफ्ट साइड पे, ये मुलाजमीन के क्वार्टर थे, यहाँ पे मुलाजमीन थे और रिहाइशें थी, वो बहुत ज़ख्मी हुए हैं। लोगों ने यहाँ से भाग के अपनी जानें बचाई हैं, ऑफिसर्स की फैमिलीज़ ने भाग के जानें बचाई हैं। और ये अभी काम शाम हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल बम थे इनके पास, इन्होंने आग लगाई, और ये ट्रेंड लोग हैं। मैं कहता हूँ आम इंसान, एक आम प्रोटेस्टर इस तरह से चीज़ों को दबा नहीं कर सकता। गेट को जिस तरह से तोड़कर वो लोग अंदर आए, तो उनकी ट्रेनिंग बता रही है कि वो आम शहरी नहीं थे, आम प्रोटेस्टर्स नहीं थे। और आम प्रोटेस्टर्स इस तरह से, उन्हें आम प्रोटेस्टर्स को डेफिनेटली पाकिस्तान से प्यार है, मोहब्बत है, तभी वो पाकिस्तान के लिए एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट जिसको इतना तशद्दुद पसंद और शर पसंद बनाया गया, ये शर पसंद अनासर नहीं बनाया। नाज़रीन, हमने आपको आगाह किया कोर कमांडर हाउस लाहौर से कि उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस घर को जनाह हाउस भी कहा जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इस तमाम वीडियो को देखकर यकीनन तमाम देखने वालों का भी दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा होगा, दिल खून के आंसू रो रहा होगा कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह के घर को किस तरह से तबाह बर्बाद किया गया, किस तरह से जलाया गया। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और अहमद माज डोगर साहब को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।